नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशुतोष मौजूद हैं। पहले तो सर आज की खबर में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर ये बताइए, आजकल जो बच्चों की मेंटालिटी है वो लगातार बदलती जा रही है। जैसे आप जान रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले अभी लखनऊ में एक कांड हुआ था कि बच्चे ने पबजी के चलते जो है माँ की हत्या कर दी थी। वहीं आज एक खबर आई है कि आगरा में बच्चे ने ऑनलाइन गेम के वजह से अपने पापा के 39 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह है नशा। मोबाइल का जैसे आप सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं वैसे ही नकारात्मक इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आप उसको हेल्दी तरीके से यूज़ करें तो ऐसे मोबाइल एक वरदान की तरीके से है। लेकिन इसका एक नेगेटिव यूज़ अगर हम करना शुरू कर दें, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से हो, वो गेमिंग के पर्पज़ से हो, तो ये बिल्कुल किसी दूसरे नशे की तरीके से ही असर करता है। वो से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार जैसे जुए की लत होती है, इनको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल एडिक्शंस। तो जैसे जुआरी है ना, वो जब जुए के गेम में पड़ा तो फिर वो लाखों रुपए हार जाता है। वैसे ही मोबाइल में भी जब बच्चे गेम खेल रहे हैं और वहाँ पर भी कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, कि वो उम्मीद बनी रहती है जैसे एक जुआरी की होती, तो वैसे ही यहाँ भी नशे की या लत जिसको हम कहते हैं उस तरीके की चीज़ है। इसका इलाज होता है। इसके इलाज के लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, प्राइवेट में भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स को समय रहते सजग हो जाना चाहिए था। अब वो अगर 2-4-10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो बच्चे के इलाज पे, तो शायद 48 लाख रुपए उनके बच जाते। पर आमतौर पे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे समाज में एक धारणा है कि जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रोगों के लिए इलाज के लिए तभी जाता है जब लोगों को ये लगता है कि वो अति हो गई है, और छोटी मोटी इस प्रकार की चीज़ों के लिए नहीं जाते। आमतौर पे ऐसा समझते हैं कि जो पागल होते हैं वो मानसिक रोगों का इलाज कराते हैं, पर असल में पागलपन मानसिक रोगों की एक एक्सट्रीम स्थिति है। पर मानसिक रोग भी वैसे ही हज़ारों तरीके के हैं जैसे शरीर के रोग हैं, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी लोग मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। वो चाहे व्यवहारात्मक स्वास्थ्य हो, चाहे भावनात्मक स्वास्थ्य हो, चाहे वैचारिक स्वास्थ्य हो। मानसिक स्वास्थ्य में तीनों तरीके के स्वास्थ्य आते हैं। वैसे वैसे हम देखेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की चीज़ें कम करी जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए समाज को एक जो कलंक की स्थिति पैदा हो जाती है मानसिक रोगों का इलाज करने में, काउंसलिंग कराने में, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में, उस कलंक की भावना को ख़त्म करना पड़ेगा। सर आजकल ये भी देखने में आ रहा है क्योंकि जो पहले के बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा जो था अपनी दादी के साथ, नानी के साथ, पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ घूमने जाते थे। वहीं आजकल के बच्चों में ये देखा जा रहा है कि वो एकदम फ़ोन की तरफ ही मुड़ गए हैं। उनको दुनिया से, देश दुनिया से मतलब ही नहीं है कि उनके चल क्या रहा है लाइफ में। तो इसकी वजह सर क्या है? क्या पेरेंट्स में कोई कमी है या फिर क्या है कि बच्चे जो है पेरेंट्स से की तरफ से मुड़ चुके हैं? इसके दोनों पहलू हैं। एक तो जो मोहल्लेदारी या परिवार की व्यवस्था थी वो अब रही नहीं। अब छोटे परिवार हो गए हैं, जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म हो गई। बहुत सारे तो रिश्ते हमें लगता है अगली पीढ़ी देख ही नहीं पाएगी, कि बुआ होंगी तो मामा नहीं, मामा होंगे तो मौसा नहीं, इस प्रकार से। तो परिवार भी कमज़ोर हुए हैं। डुअल वर्किंग कपल्स हैं, माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं। नहीं नौकरी कर रहे हैं तो भी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। प्लस बच्चों के पास भी अब उस प्रकार से खेलने के लिए सिबलिंग्स नहीं हैं, भाई बहन नहीं हैं। पड़ोस में भी शायद उस तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो वो दोस्तियां नहीं हैं। मोबाइल एक सेफ़ स्पेस देता है जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार ज़रूरत पड़े तो आप एनोनिमिटी भी मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कोई पहचान ना, और आप कनेक्ट करते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, आप दुनिया भर की। तो मोबाइल एक माध्यम बन गया है लोगों से दुनिया से कनेक्ट करने का। अब कोई भी चीज़ चाकू से हाथ भी काट सकते हैं, गला भी काट सकते हैं और सब्जी भी काट सकते हैं। तो ऐसे मोबाइल का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं
क्या आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस का भी कुछ असर है? क्योंकि पहले के टाइम पे तो बच्चों के पास उतने फ़ोन्स होते ही नहीं थे, क्योंकि जो हम लोगों की उम्र थी, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग के पास अवेलेबल ही नहीं था फ़ोन, हमें तो 12th के बाद मिला। तो जो बच्चों को अभी 5th 6th क्लास में बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिया गया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसकी वजह से क्या उसका असर भी पड़ रहा है? अब इसके लिए जब तक कोई प्रॉपर स्टडी ना हो, कुछ कंक्लूसिव तरीके से कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो ऑनलाइन क्लासेस ने किया है कि एक्सेस बढ़ा दिया है, और एक्सेस बढ़ाने के साथ सुपरविजन है नहीं। तो इस बात की संभावना बहुत है कि वो सुपरवाइज्ड यूज़ ना होने के कारण बच्चे उन चीज़ों का लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं जो अवांछनीय है। वो पोर्नोग्राफी हो सकती है, वो गेमिंग हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो और तरीके की तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो अवांछनीय हैं। साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं बच्चे, फिशिंग अटैक के शिकार हो सकते हैं, साइबर बुलिंग के शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खतरे हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उससे जुड़े हुए लाभ भी आते हैं, उनके खतरे भी आते हैं। तो खतरों के बारे में न बच्चे जानते हैं और न पेरेंट्स जानते हैं। तो आपकी और हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें उन खतरों के बारे में, उन चुनौतियों के बारे में, और उनको ध्यान में रखकर कैसे एक जिम्मेदार तरीके से मोबाइल को यूज़ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष। आपने देखा क्या कुछ इन्होंने बताया। अपने बच्चों को जितना हो सके वो फ़ोन से दूर रखिए, उन्हें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे तो फ़ोन लेंगे, क्योंकि फ़ोन अगर घर पे है तो वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप उन पर नज़र रखें कि वो देख क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं श्रुति शुक्ला, आज की खबर, लखनऊ।